हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चन हम लोगों का छूट गया था, ठीक 4, 5, 6 और 7, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी भाग हमको देना है। ठीक, तो आप अगर यदि इस तरह 0 0 वाला भाग रहे तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक, इधर हमारा 3 अंक है तो यहाँ से 3 अंक के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लॉन्ग मेथड से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दो 0.05 भागा 1000। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट जैसे हटेगा नीचे हमारा 100 आ जाएगा। अब जैसे ही 100 आ जाएगा तो ऊपर में बन जाएगा 205 और नीचे में 100। ठीक, अब ये भाग है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर और 1000 नीचे आ जाएगा। ठीक, 3। अब चलिए, अब हमारा ऊपर में 205 बन गया और 1000 और 2 जीरो आने 5 टोटल 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको पॉइंट लगाना है तो कितना अंक है, 2 और 3 5 अंक है। ठीक, तो हमको यहाँ से इसको जैसे भाग लगाना है, लगाएंगे तो हमारा कितना अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 5 अंक के बाद आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 हो गया और 2 अंक और, यानी 2 अंक और के लिए हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो फाइनल आ जाएगा वो 0.0020 बन गया, यानी 5 अंक। उसके आगे हम इस तरह से 0 लगा सकते हैं अपने मन से। ठीक, ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब 2 नंबर पर सेम हम लोग आते हैं। तो 1.46 है, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा फिर से 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 के साथ 2 जीरो आएगा और इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1/1000 बन जाएगा। ठीक, बार बार एक ही बात को हम उतना नहीं बोलेंगे, आप लोग एक बार अच्छे से समझिएगा। 146 बन गया, उसके बाद 3 और 2 5, टोटल 5 जीरो, 2 2 4 और 1 5। यहाँ पे भी जब 100 को इतना से भाग देंगे तो 5 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 3 अंक पहले से है, 2 हमको क्या करना है, 0 लग के बनाना है। ठीक, तो टोटल बन जाएगा 0 0 1 4 6। इसका जो पूरा वैल्यू है 146 है। हम पॉइंट इसलिए हम 0 लगाए ताकि हमको पॉइंट में आसानी हो। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो 0 बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ये आपका। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट को उड़ाएंगे। जैसे ही पॉइंट को उड़ाएंगे तो 44 65 और बट्टा में पॉइंट के बाद 2 अंक तो बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक, और इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो इसके नीचे 1 है तो 1 पलट जाएगा, 1/1000 बन जाएगा। अब हमारा बन गया 4465 और नीचे में आपका 2 और 3 5 जीरो फिर आएगा। ठीक, अब जब इसको हम भाग करेंगे तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, तो हम अब भाग देख कर भी देख सकते हैं और डायरेक्ट बना सकते हैं। हम डायरेक्ट करते हैं ताकि आपको शॉर्टकट हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे 4 अंक है, हम यहाँ पे आगे 0 दे सकते हैं तो इसका भी वैल्यू जो होगा वो पहले जो था 4465 वही होगा, लेकिन हमको पॉइंट में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। ठीक, अब 5 अंक के बाद पॉइंट आने, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो पहले से 0 4 4 6 5 और उसके आगे पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए हम एक 0 डाल लेंगे। ठीक, 4 नंबर पर आते हैं। इसका पॉइंट जैसे उड़ाएंगे तो हमारा यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक तो 10 आ जाएगा। ठीक, और गुना 1/1000 बन जाएगा। अब ऊपर में बन गया 841 और नीचे में 3 और 1 4 जीरो, टोटल 4 जीरो। ठीक, अब कितना 4 है जीरो, तो 4 अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो हम 0 लेकर, चलिए ले लिए 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए अब 5 नंबर पर आते हैं। ठीक, इसमें पॉइंट उड़ाएंगे। जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा 10। ठीक, चलिए बन गया 763 और बट्टा में 10 और जब गुना में इसको चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 1000 नीचे चला जाएगा। अब इसमें भी हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो 3 और 1 4 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो इसके लिए हम 0 ले लेते हैं ताकि हमको आसानी हो। इसके आगे यहाँ पे पॉइंट लग जाए तो बन जाएगा कितना, 0.0763। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें 106.03 है। ठीक, जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। अब इसको भाग से गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 1000 बना देगा। ठीक, अब ऊपर में हो गया 10603 और नीचे में आपका 3 और 2 5, 1 के साथ 5 जीरो गुना होके हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना 0 5 जीरो, तो यहाँ पे अंक कितना बाद पॉइंट का आएगा, 5 अंक के बाद, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 0.1060
इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो हम बोलेंगे इसको कैसे बोलेंगे, तो 0.106003 बोलेंगे, ठीक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10.5 है, ठीक। जैसे ही पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक, तो यहाँ पे 10 आएगा। अब इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1000 जो है तो नीचे चला जाएगा, और एक नीचे कुछ नहीं तो एक ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर में 105 बन गया, ठीक। अब 3 और 1 4, टोटल 0 आपका नीचे 4। अब 4 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो हम यहाँ पे एक 0 पहले से ले लेंगे, ठीक। अब 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो सबसे पहले संख्या को लिखते हैं, तो 0 1 0 5, इसके आगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा आंसर, ठीक। चलिए यहाँ पे आते हैं 0.7। अब जैसे ही पॉइंट को उड़ाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा, और इसको फिर गुना में चेंज करेंगे तो 1 बट्टा में 1000 बन जाएगा, ठीक। अब ऊपर में 7 बन गया और ये 4। अब यहाँ पे कितना अंक के बाद, 4 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो हम इसके आगे 4 अंक बनाएंगे तो हमारा 4 अंक बन गया, ठीक। अब इसके आगे हम लोग पॉइंट डालेंगे तो बन जाएगा 0 0 0 7, और इसके आगे पॉइंट डालेंगे तो ये पॉइंट बना देगा, यानी 0 पॉइंट इतना आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर आप लोगों का कोई भी सपोर्ट अभी फिलहाल तो कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पता नहीं यार, 360 वीडियोज़ प्लस हो गया, हमारा 500 भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ के फंस गए हैं। चलिए इसमें भी बोलता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका भाग करके हमको मान निकालना है। इसमें भी हम सबसे पहले भाग है तो गुना में चेंज करेंगे, तो चलिए इसका पहले पॉइंट उड़ाते हैं, ठीक। तो पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे नीचे आएगा 10, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब 15। अब इसको गुना में चेंज करेंगे तो गुना में जैसे ही चेंज करेंगे तो 10 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। अब कटाएंगे, ठीक। 2 से ही कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब कितना है, 15 और 5 को गुना करेंगे तो ये 75, आंसर जो हो जाएगा वो आपका 75 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर में है कि 1.65, इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ से, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे, ठीक। यहाँ से जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0 साथ में आएगा। अब ये बन गया 165 और बट्टा में 100। अब जैसे इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये 10 क्या होगा ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब 1 0 से 1 0 हम कटा देंगे। अब 3 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में, 5 बार में, फिर 5 बार में, यानी अब जब इसको भाग देंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। 1 0 है तो 1 अंक के बाद, यानी इधर से 55 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये 5 5 5, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसका हम लोग फिर पॉइंट उड़ाएंगे, जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 नीचे आ जाएगा, और भाग को भाग रहे हैं। इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे तो 4.2 है तो 42 बन जाएगा, और नीचे 10 बन जाएगा, यानी पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0 आएगा। अब 20 84 और बट्टा में 100, ठीक। अब इसको गुना में चेंज करेंगे तो 10 ऊपर और 42 नीचे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और चलिए इसको हम लोग कटाएंगे, ठीक। जैसे इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, टोटल 49 और 96, ठीक। 49 6 496 बार में कैंसिल, 49.6 आएगा इसको कटाने के बाद। अब ये 49.6, चलिए तो यहाँ पे 49.6 हो गया, और नीचे आपका 10 है, ठीक। यहाँ से फिर 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 4.96 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसमें। दिया हुआ है 0.3 भगा में 0.1, तो यहाँ से अगर यदि पॉइंट को उड़ाएंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, अंक भगा में यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 1/10 बन जाएगा, ठीक। अब 3/10 है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 3 जो है सो हमारा आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से अगर यदि पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, यानी 4 6 4 और आपका 100 बन जाएगा, ठीक। और भाग से इसको गुना में चेंज कर देंगे यहीं पे, ठीक। तो अगर यदि गुना में चेंज करेंगे तो ये पहले, चलिए एक बार पहले इसको पॉइंट उड़ा के, पॉइंट उड़ाएंगे तो 4/10 बन जाएगा। अब 4 6 4 और बट्टा में 100 गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा 10/4। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 1 बार में 16 बार में।
अब 116 ऊपर में और 10 नीचे। अब जब इसको कटाएंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट आनी, यहाँ पे पॉइंट 11.6 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 अंक के बाद 100 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है यानी 100 भागा में। यहाँ पे अगर यदि पॉइंट उड़ाएंगे तो 25 और पॉइंट के बाद 2 अंक है यानी 0 आ जाएगा। ठीक, अब 775 और बटा में 100, भाग से गुना में चेंज करेंगे तो 100 ऊपर और 25 नीचे। ठीक, अब 100 से 100 पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 25 से 3 बार में 75 और 2 यानी 31 आपका जो है सो आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर पर आते हैं। ठीक, तो 1.74 है, इसको जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा 174 बन जाएगा और नीचे में हमारा पॉइंट के बाद 2 अंक यानी 100 आ जाएगा। ठीक, और भाग में है तो भाग 1.5, जैसे यहाँ पे पॉइंट उड़ेगा तो ये 15 बन जाएगा और पॉइंट के बाद 1 0 यानी 10 आएगा यहाँ पे। अब 174 और बट्टा में 100 है। ठीक, अब भाग है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो 10 से ऊपर और 15 नीचे आपस में पलट जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा तो 15 से 1 बार में आपका इधर बच गया शेष 2 4 यानी 1 बार में फिर जाएगा 9 बच गया यानी पॉइंट के बाद 6 यानी 11.6 और बट्टा में 10 है। ठीक, अब यहाँ जैसे इसको भाग देंगे तो 0 हम कहाँ पे पॉइंट आएगा तो 1 अंक के बाद आएगा। ठीक, 1 अंक पहले से और 1 अंक बढ़ेगा तो कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा पॉइंट 1 अंक आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 1.16 बन जाएगा। 1.16 जो है सो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 15 है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, भाग में है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन 0.5 है, जैसे यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो ये बना देगा 5 और पॉइंट के बाद 1 अंक यानी 1 0 आएगा। ठीक, और 15 जैसे ही गुना में चेंज करेंगे तो ये आपस में पलट जाएगा, 10 ऊपर और 5 नीचे। अब कटाएंगे तो 5 से कितना बार में 3 बार में, 3 को जब 10 से गुना करेंगे तो ये 30 बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। ठीक, तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, समबाहुभुज का परिमाप 13.5 सेंटीमीटर है, इस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। ठीक ठीक, चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समबाहुभुज क्या होता है। ठीक, बहुभुज यानी जिसका भुजा आपस में समान होता है। ठीक, जैसे हम कोई भी आकृति बनाएंगे, जैसे ये सारे हमारा जो है तो एक समबाहुभुज आकृति का होता है जिसका मैंने तीनों भुजा हमारा बराबर हो। ठीक, जैसे आपका हो गया एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से। अगला हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा जिसका चारों भुजा आपस में समान होता है। जितना भी भुजा हो आपस में समान हो तो ये सारे जो फिगर में है ये हमारा क्या कहलाता है, समबाहुभुज कहलाता है। ठीक, अब इस तरह से आकृति जो है इसको भी बना सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाता है समबाहुभुज। यानी ये जो लेंथ है, एक एक लेंथ है, सबका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक, इसमें वर्ग है तो वर्ग का आपस में चारों भुजा समान होता है और ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा आपस में क्या है, समान है। तो इसका जो सिंपली परिमाप हो जाता है, अगर यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बोले तो क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है। ठीक, अगर यदि फिर वैसे ही बोले, अगर यदि वर्ग का परिमाप क्या होता है तो क्या होता है, 4 है टोटल भुजा तो 4 गुने भुजा होता है। ठीक, अगर यदि वैसे ही बोले इसका पंचभुज है, 1 2 3 4 5 षष्ठ भुज बन गया। ठीक, तो इसका जो